ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात हो रही है दलितों के उत्थान को लेकर। क्यों इस देश में लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, क्यों सियासत होती रहती है और किस तरीके से सियासत अब इस तरीके से हो रही है कि दलित को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि वोट मिले दलितों का तो उसी को मिले, यानी किसे मिले? हाँ, दलित का वोट बीजेपी को मिले, दलित का वोट कांग्रेस को मिले, दलित का वोट समाजवादी पार्टी को मिले, दलित का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। और भी दल कई हैं जो दलितों को ताक रहे हैं, उनके वोटों को ताक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ताकते हैं और उसके बाद कहीं पर बात निकलती नहीं है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा चल रही है कि दलितों को लेकर किस तरीके से सियासत इस देश में हो रही है। सांसद हैं बीजेपी के तरुण विजय साहब, वो दलितों के उत्थान के लिए कई दिनों से आंदोलनरत हैं और यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। दलितों को लेकर एक मंदिर के अंदर वो जाते हैं, जौनसार में मंदिर पड़ता है, और वहां पर उनके साथ मारपीट होती है, पथराव उन पर होता है और वो घायल हो जाते हैं और मीडिया की सुर्खियां और अखबारों की सुर्खियां दूसरे दिन बन जाती है। लेकिन जो दलित लगातार मंदिर में प्रवेश के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उसके साथ ये घटनाएं हर रोज घटती हैं और कभी भी ये सुर्खियां नहीं बनती हैं। मनोज अधाना जी बीएसपी के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। और अधाना साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहा हूं ब्रेक के बाद। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं जो उत्तराखंड में घटा है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दलितों को लेकर। हाँ, यहां तो सांसद साहब पिट गए। ये बहुत ही दलितों के साथ वहां अन्याय है जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन जी जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जी, उनके संज्ञान में भी ये बात जरूर है। लेकिन मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि जो भी हो रहा है वहां बहुत गलत बहुत अच्छी बात है। संज्ञान में आपने बोला कि बात है, दलितों का जिक्र बार बार मायावती करती है और कई बार हमने देखा है, पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो दलितों का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ था। और ऐसे में ये उम्मीद देश की जनता करती है और दलित करता है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष एक बार एक कमेंट तो करती। हम पार्टी की तरफ से ये कमी रही है जी, हम स्वीकार करते हैं। और दलितों का एक बहुत अच्छा सहयोग पार्टी के लिए होता है और सहयोग ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा दलित रीढ़ है पार्टी। दलितों को भूल रहे हैं? नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। हम कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि सभी लोग वोट के लिए दलितों के पास जाते हैं, सियासत होती है और क्या भूल जाते हैं। शायद बहुजन समाज पार्टी भी यही कर रही है। और मैं इंसानियत के नाते ये कहूंगा जो दलितों के साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। ये सब सोचना चाहिए, वहां की पार्टियों को भी सोचना चाहिए। वहां के जो पार्टी हैं, जो इस टाइम कोई भी पार्टी है, वहां बीजेपी है या कांग्रेस है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए दलितों के साथ जो हो रहा है, जिन्होंने किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और दलितों को वहां न्याय मिलना चाहिए। नहीं अधाना साहब, सवाल यह है कि इस देश में ऐसा हो क्यों रहा है? समानता का अधिकार है और उस अधिकार की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही हैं। शारदा जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा ब्रेक से पहले आपसे था कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी रही है, राज्य में भी रही है, और जौनसार जिस क्षेत्र का जिक्र हो रहा है उस क्षेत्र में तब भी ये माहौल था, आज भी है। और ऐसे में तरुण विजय साहब को आज ही आंदोलन करने की बात कैसे याद आई? आज ही मंदिर के अंदर प्रवेश क्यों हुआ? समय को लेकर एक छोटा सा सवाल। देखिए, नंबर एक, तरुण विजय साहब न नामा को आंदोलन छेड़ा जी। आम दिनों की तरह आंदोलन नहीं, प्रदर्शन है उनका और वो लगातार कर रहे हैं। वो तो सिर्फ पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जा रहे थे। उसके ऊपर कुछ तालिबानी विचार रखने वाले लोग वहां पे आते हैं और उनको पर हमला करते हैं। तो मैं समझता हूं भारत में रह के इस तरीके का अपमान एक विशेष समुदाय का, मतलब दलित समाज का, नहीं, आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? तरुण विजय साहब का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। शारदा जी, तरुण विजय जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और ऐसे में आज तक तरुण विजय ने कभी इस तरह से कोई काम नहीं किया। मंदिर में वो नहीं पहुंचे, उन्होंने दलितों का समर्थन नहीं किया। और आज हमें ये लग रहा है कि बीजेपी वोट साधने के लिए, दलितों की वोट साधने के लिए वो काम कर रहे हैं। पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सही सवाल पूछा। मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में जाने के लिए कब से ये होने लगा कि मंदिर में हम जाए और हम पे हमले हो जाए? मंदिर में हम जाए तो कोई हम प्लानिंग से जा रहे हैं? ठीक है, शारदा जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा रोक रहा हूं। रीता बहुगुणा जोशी जुड़ रही हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। रीता जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। उत्तराखंड के एक मंदिर में दलितों के साथ बीजेपी के सांसद जाते हैं तरुण विजय जी और उन्हें पीट दिया जाता है। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप?
प्रश्न सांसद का नहीं है, प्रश्न ही मानसिकता का है। जी जब हमारा एक संविधान है और उस संविधान में किसी प्रकार का छूट नहीं है और संविधान में सबको अधिकार है हर सार्वजनिक जगह में जाने का। और आज 21वीं सदी में अगर हम जात के आधार पर लोगों को मंदिरों में प्रवेश रोकेंगे तो मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा नाराजगी की बात कोई नहीं हो सकती है। इसकी तो निंदा होनी चाहिए और खुद हमें चाहिए कि हिंदू धर्म में जितने भी लोग उसके रक्षक बनते हैं और जो मंदिरों के कस्टोडियंस हैं उन्हें स्वतः दरवाजे खोल देने चाहिए। कहीं पर आप महिलाओं को नहीं जाने देंगे, कहीं आप दलितों को नहीं जाने देंगे, तो भगवान कोई किसी जात या एक वर्ग का की धरोहर नहीं है। ईश्वर तो सबके हैं। तो मैं समझती तो अपराध है, कानूनी गलती की उन लोगों ने। जी और इस पर रीता जी, इस अपराध को रोकने के लिए, इस अपराध को रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस अपराध को रोकने के लिए इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता सरकारें चुनती हैं और सरकार नीति बनाती है, सरकार निर्णय लेती है कि इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए किस तरह से हमको काम करना चाहिए। और उत्तराखंड के जिन मंदिरों का जिक्र हो रहा है, यहाँ आज से नहीं सालों से यही काम होता रहा है और इस तरीके का प्रतिबंध पहले से लगा है। ऐसे में क्या कांग्रेस की सरकार, जिसने 4 साल अभी पूरे कर लिए हैं, ऐसे में कोई नीति, कोई रणनीति ऐसी बनाई कांग्रेस ने कि इस मंदिर में सब लोग जा पाए? कोई सोच ऐसी रही हो कांग्रेस की? कांग्रेस ने तो कभी देखिए भेदभाव किया नहीं। और कांग्रेस का तो निरंतर ये कहना रहा है कि हर स्थान पर हर व्यक्ति को जाने की आजादी है। जी। और वहाँ की सरकार ने खुद भी कहा है कि इस बात का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जरूर कार्रवाई होगी। रीता जी, क्या आप सिर्फ इतना कहकर कि कार्रवाई हो जाएगी, 4 लोग गिरफ्तार हो गए, इतने कहने भर से ये सारी चीजें सही हो जाती हैं क्या? देखिए, आप ये बात समझने की कोशिश करिए, ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं। ये सामाजिक कुरीतियों को दूर कौन करेगा? ये जागरूकता वाली बात प्रदेश के मुखिया हरीश रावत कह रहे थे कि जागरूकता की कमी है। अगर कमी है तो इस कमी को कौन पूरा करेगा और किस तरीके से पूरा करेगा? अगर एक तबका आपके प्रदेश में इस तरीके से रहने को मजबूर है, दलित आंदोलनरत हैं और चाहता है कि मंदिर में उसका भी परिवेश हो, लेकिन ऐसे में सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है और जागरूकता की बात सीएम साहब कहते हैं कि जागरूकता कौन फैलाएगा, कौन जागरूक करेगा? अब आप ही तो बोलते रहते हैं, आप बात तो सुनते नहीं है जी। आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। बिल्कुल कर रहे हैं। संविधान है, संविधान में सबका अधिकार है, सरकारें इसको देखती हैं। हमारा आयोग है अनुसूचित जाति का, उसने भी नोटिस सर्व किया है। समाज को चाहिए कि इसकी निंदा करे, मीडिया इसको उठा रहा है। इन सब बातों की तो मानसिकता बदली जाएगी। अभी महिलाओं को शिवपुर में घुसने नहीं देते थे मंदिर में, मीडिया ने, कोर्ट ने दखल किया, वो अंदर गई, प्रवेश की और अब बहुत सारे मंदिर महिलाओं के लिए खुल गए हैं। इसी तरह से दलितों को अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो कानूनी उसकी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। समाज को मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि किसी सदी में हम इस तरह के रूढ़वादियों को छोड़ेंगे, हम मानव को मानव की तरह उसका सम्मान करेंगे। जी रीता जी, मेरे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, लाइव हैं। विनीत शारदा जी वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। शारदा जी प्लीज। बहन जी, मेरा आपकी बात से मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आपको शायद आप भूल रही हैं कि कांग्रेस की सरकार शायद नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस की सरकार होने के बाद हमला वो भाजपा के ही सांसद पर क्यों होता है? क्योंकि भाजपा के सांसद वो दलित है, इसलिए क्या उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? अरे मानव है, मंदिर में जाने का अधिकार छीनने का इस सरकार ने को आपके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के अभी बोल रहे थे, उनको हमें सूचना देनी चाहिए थी। मंदिर में जाने के लिए कब से सूचना देनी पड़ेगी? मंदिर में जाने के लिए कब से सरकारों के आगे अपील करनी पड़ेगी? वाह भाई, जो बड़ा लोकतंत्र का मजाक है। बाबा अम्बेडकर के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं आप। बाबा का अम्बेडकर को आपने कभी नहीं समझा, परंतु इस समय तो समझो भैया, लोकतंत्र है। अब 21वीं सदी में जा रहा, आपने सही कहा, सहमत हूँ। 21वीं समाज तो कभी अलग था ही नहीं। आप लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है, इस पे अब रोकथाम लगा लीजिए। रीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, काम लगा लीजिए। अपनी जो आपकी सोचे हैं उन सोचों को बदल लीजिए। बिल्कुल। अब ये देश वो नहीं है। उत्तर प्रदेश, शारदा साहब जवाब भी ले लीजिए। जवाब पूरा हो जाए, मेरा प्रश्न पूरा। पंकज जी, आपकी इसी मानसिकता ने आपको पूरे भारत से मुक्ति दिला दी। पूर्वी भारत में भी, आसाम से भी आपको मुक्ति दिला दी।
2, 4, 5 प्रांतों बच्चों वहां से मुक्ति दिला बिल्कुल, देगी। बिल्कुल। जनता शारदा जी। आपकी असलियत पे आ गई जी। है, इसलिए इस असलियत को समझ जाइए बिल्कुल। और हिंदुओं में हिंदुओं से हिंदुओं को मत बांटिए। दलित हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे रीढ़ की हड्डी था, हमारे रीढ़ की हड्डी रहेगा। अपनी रीढ़ ठीक की है हड्डी को शारदा जी, आप जवाब भी ले नहीं लीजिए। देंगे। रीता जी क्या कहेंगी आप? रीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है रीता जी से संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बात रखने के लिए। गंभीर होना पड़ेगा और गंभीर होने की बात हर कोई करता है। क्या बात कर देने भर से दलितों का उत्थान हो जाएगा, यह अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है वो एक दलित नेता ही जान सकता है। गौतम जी, आपके पास आ रहा हूं। सियासत दलितों को लेकर इस देश में होती रही है। उत्तर प्रदेश का जब जिक्र आता है, बुंदेलखंड का जिक्र करना मैं नहीं भूलता हूं, क्योंकि बुंदेलखंड की एक रिपोर्ट मैंने दिखाई थी, उसमें यह कहा गया, उसमें दिखाया गया कि दलितों वाले क्षेत्र में हैंडपंपों पर ताला लगा दिया गया और उन्हें अलग कर दिया गया समाज से। यह उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैंने भी जैसा कि बताया, अभी कांग्रेस के लीडर भी बता रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए जी, उसको कानून को मानते हैं। बीजेपी के नेताजी हमारी बगल में बैठे हैं, उनके सारे नेता कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। लेकिन मैंने भी बताया कि लागू करने वाले कोई लोग नहीं है जी। दलितों पर अत्याचार एक तरफ करने वाले लोग यही हैं जी, और कराने वाले भी लोग यही हैं जी। और दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए उकसाने वाले लोग भी यही हैं और रोकने वाले लोग भी यही हैं। आज जो बुंदेलखंड के अंदर नल के पानी पीने के लिए ताला लगाया जा रहा है, ये घटना आज नहीं हो रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुई है जी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था स्कूल के अंदर जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया जी, और उन्होंने जो मंदिर प्रवेश करने के लिए आंदोलन चलाया जी। लेकिन उस समय भी उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। उस समय भी इनके पूर्वज वहां मौजूद थे और उन्हीं के ही आज बच्चे मौजूद हैं जो आज भी हमारे समाज को जो है मंदिरों के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं घुसने दिया जाता है क्योंकि हमारा इनके साथ खून का रिश्ता नहीं है। जैसा कि अभी बता रहे कि हम लोग हिंदू हैं, अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमसे रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं मनाते? जब हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई इसमें हम देश को बांटना शुरू कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ये दलितों को भी समझना होगा। हमें पहले भी भारतीय, हम पहले भी भारतीय, बिल्कुल भारतीय। गौतम जी, आप भी ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू नहीं है इसलिए हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। कौन हिंदू नहीं जो हिंदुस्तान में रह रहा है? शायद एक बार के लिए मुस्लिम कहता है कि हम हिंदू नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का जिक्र हर कोई करता है। इसको हमको मानना पड़ेगा, एकता हमको बनानी पड़ेगी। समानता का अधिकार सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, दलित के लिए भी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी है और यहाँ पर शारदा जी के लिए भी है, जैन साहब के लिए भी है। सर के हिंदुस्तान शब्द भी गैर संवैधानिक है। संवैधानिक शब्द है भारत जी, इंडिया, दैट ऑफ इंडिया जी। हिंदुस्तान शब्द भी गैर संवैधानिक शब्द है। हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम भारतीय हैं जी, हम इंडियन हैं जी। हिंदुस्तान हम नहीं कहते इस देश को। भारतीय और हिंदुस्तानी की पर्यायवाची क्या है जी? हिंदुस्तान में कहता हूं, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में सांस ले रहा है, जो मेरे भारत में सांस ले रहा है, वो हिंदू है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो हिंदू है। और जिसको हिंदू समझने में अपने आप को परे होता हो, मैं तो कहता हूँ उसको हिंदुस्तान छोड़ के चला जाना चाहिए। उसको हिंदुस्तान में ये गलत बात है। अधिकार ही नहीं है। वालों और के पास, दूसरी बात, बीजेपी वालों के पास मैं भी बसपा के इसके नेता, अलावा कोई चारा ही मेरे नहीं है। बसपा के मित्र ने जो भी लोग कहा, उनकी बात नहीं मानेंगे उन सबको कह देते हैं नहीं, पाकिस्तान भाग जाइए। अरे मैं कह रहा हूं, ईरान भाग जाइए। अरे आप अपने आप भाग जाइए, जहाँ आपका देश कह रहा हूं, बसपा के नेता ने आप इस कहा, देश के रहने वाले मैं नहीं हैं। बहन मायावती से सवाल पूछना आपका इस चाहता हूं देश से उनके कोई रिश्ता द्वारा नहीं है। कि आप आज लोगों को इस देश दलितों से की कोई लगाव नहीं राजनीति है। करते हैं, दलितों को हमेशा इस्तेमाल किया। केवल क्यों वोट के लिए नहीं? इस्तेमाल करना तो चाहते हैं उन्हें दलितों को, आप इसके अलावा कोई इनका जो बुंदेलखंड सिद्धांत पहुंची, नहीं है। जी। तो चाहे वो उन्हें आगरा कांग्रेस हो चाहे पहुंची। बीजेपी हो, सब दलितों को वोट के लिए इस्तेमाल अरे करना नहीं, तो चाहते पहले हैं। पूरी बात करनी वो चाहिए। इनका जो है कोई उद्धार का काम इनके कोई इनके पास पहले कोई गौतम जी की बात हो जाए। इनके पास कोई भी योजना है दलितों की? हाँ बता रहे हैं, कोई बाबा उद्धार करने की अम्बेडकर की योजना है? जयंती पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके देश के चारों अंदर जगह बाबा साहब हमने अम्बेडकर ने सम्मान आरक्षण हमने की किया, व्यवस्था की, वो छीन लिया अभी लोगों ने सम्मान हमारे हमने साथ। किया। हमारे बाबा देश साहब के अम्बेडकर ने इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की। हमारे देश के एक वोट का अधिकार प्रधानमंत्री जब हमसे माननीय छीना श्री गया, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा पैक्ट अभी के अंदर किया। की बात हमारा करें अधिकार साहब। छीना गया। मोदी जी 2 ने वोट का हमेशा- अधिकार मिला था हमको नरेंद्र अंग्रेजों से, लेकिन एक वोट का इससे इस अधिकार बात का हमसे हल छीन नहीं करके निकलेगा, इससे इस बात का हल नहीं निकलेगा शारदा जी, इससे इस बात का हल नहीं निकलेगा शारदा जी। हर जहां बाबा अम्बेडकर को
दिक्कतें आई, जहां जहां बाबा अम्बेडकर पहुंचे वहां बाबा पर साहब उनका अम्बेडकर पूजा के गया। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले उड़ा सारे रहे लोग हैं, उड़ाई जा रही कोई है। नहीं इसके लिए मानता बाबा ये साहब। सच है, ये सच है। बाबा साहब ये सच अम्बेडकर रूप के से देखा जा रहा है। संविधान की शारदा जी, देश कांग्रेस ये धज्जियां सच है। उड़ा जा रही गौतम जी, तो ये कांग्रेस प्रत्यक्ष के रूप लिए से उड़ाई। देखा जा रहा है, जिस संविधान को लिख दिया गया, जिस संविधान पर देश चल रहा है, उस संविधान की धज्जियां तो उड़ी रही हैं अगर इस तरह की हरकतें इस देश में हो रही हैं। जैन साहब, पंकज जी, मेरा सवाल रह गया था। बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। शारदा जी, आ रहा हूं आपके पास, समय दीजिए थोड़ा पंकज जी, सा। मेरा एक सवाल आता, मैं पलट कर लूं। देखिए। मैं एक मिनट, मेरे एक सवाल था अपने बसपा के हमारे नेताजी से। इन्होंने ये कहा कि बहन जी इसको संज्ञान में ये है जी, बहन जी हमेशा बाबा अंबेडकर को उन्होंने इस्तेमाल किया, जी। कभी बाबा अंबेडकर इस्तेमाल की नहीं। बाबा अंबेडकर पूजनीय और पूजा के स्थान रखने वाले व्यक्ति हैं। बाबा अंबेडकर ने वो काम किया जो आज तक देश में किसी ने नहीं किया। उन्होंने वो संविधान लिख दिया और बाबा अंबेडकर ने उसमें, इनकी बात गौतम जी की एक बात से सहमत हूं, बाबा अंबेडकर ने उस समय वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानियां झेली जो आज किसी नहीं, ने आज भी नहीं झेला जा रहा है। आज भी हो रही है। आज भी हमसे सरकारें पड़ेगी। बदल गई मैं हैं। पूछा हूं, बहन मायावती अभी तक जी। क्यों नहीं उत्तराखंड पहुंची जी, और नहीं पहुंचा, कम से स्टेटमेंट देती। जी। क्यों नहीं बहन मायावती अदाना आगरा पहुंची साहब, थी? इस बात का क्यों तुरंत नहीं जवाब बुंदेलखंड दीजिएगा। पहुंची थी? शारदा जी, रोक रहा हूं सिर्फ इस्तेमाल आपको। करती है। अदाना साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा। आपकी- आप लोग कहते हैं कि हम आपकी दलितों बात के से- यहाँ आपकी- पर काम करते हैं, दलितों के लिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं। जी बहन जी को पहुंचना चाहिए था, जी लेकिन मैं एक बात और आपसे कहूंगा, अगर कहीं सब चीज जो है, जहां तक है, जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं, पॉलिटिशियन पार्टियां हैं, वो ग्रास लेवल की राजनीति नहीं कर रही हैं। ये केवल आपकी पार्टी बीच में शामिल है। इसीलिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि हमारे दलित भाई तक, हमारे जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, उन तक कोई भी पॉलिटिशियन सही तरीके से वहां तक नहीं पहुंचते हैं। उन लोगों को केवल इस्तेमाल किया अपनी जाता पार्टी है। का भी जिक्र कर रहे हैं और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितना आपके नहीं, इस देश के। जितना हमारे सबके, हम इस देश में ही रहते हैं। सही कहा। हम इसमें, हम भारत में ही रहते जी। हैं, हम बाहर के नहीं हैं। जी। अगर हम बाहर के रहते तो अलग बात थी। जी। आप ये कैसे कह सकते हो नहीं, कि बांट हमारे नहीं नहीं? सकते ना, हमारे और आपके। आपकी बात सही है। हम सबके बाबा साहब, बहन जी ने जितना उनके प्रति बढ़ावा दिया है और पार्टियों ने उन्हें इस्तेमाल किया है। बहन जी ने उनके प्रति, आप समझ सकते हैं कहां कहां क्या क्या चीज नहीं बनाई है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये आप समझ सकते हैं, हर अदाना साहब, पार्टियां आपकी बात बाबा- को एक बार के लिए मैं जी। मानता हूं और ये देश जी। मानता है, देश की जनता मानती है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम दलितों के लिए किया, लेकिन दलितों का उत्थान नहीं हुआ। दलितों के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। दलित उस दौर में भी दलित था जब आपकी सरकार थी, आज भी वो दलित ही है, कतई भी उत्थान नहीं हुआ है। आऊंगा आपके पास। जैन साहब, क्या आप कहेंगे दलितों को लेकर तमाम पार्टियां आप पर भी आरोप लगाती हैं? बुंदेलखंड का जिक्र मैं जरूर कहूंगा कि आप ही के राज में, आप बार बार दूसरी पार्टी पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या आपके राज में, बुंदेलखंड में जहां पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर दलितों को पानी पीने के लिए नलों पर जो हैंडपंप लगे हैं उन पर ताले लगा दिए जाते हैं? देखिए, जो लोग नलों पर ताले लगा रहे हैं वो भी एक कुत्सित मनोवृत्ति के लोग हैं, और जो लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या हम कहेंगे? पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है, अगर कहीं पे किसी भी दलित पे या किसी भी, मैंने कहा हम दलित शब्द का उपयोग ही नहीं करेंगे। मैं दलित शब्द का, हमारी पार्टी और हम दलित शब्द के उपयोग के ही विरोधी हैं। बेसिकली हम दो चीजों से बंधे हुए हैं। हम बार बार एक चीज पे बहस कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान का हमें पालन करना चाहिए अक्षर से। दूसरा, वो हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, हमें भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए। मैंने आज इस विषय पे विस्तृत रूप से आपको बताया कि मनुस्मृति में भी बिल्कुल क्लियर कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को कर्म के आधार पे आप उसका वर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते। हमारे कम से कम 40 ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं कि जो जाति से शूद्र थे और उनके कर्म जो है ना वो ऋषि थे, तो उनको ऋषि कहलाए गए। दलितों के उत्थान के लिए दलितों के साथ ऐसा ना हो। दलितों के एक छोटा सा, मेरे पास समय नहीं है, छोटा सा कमेंट कि ऐसा अक्सर ना देखा जाए दलितों के साथ। जी, छोटा सा कमेंट। दलितों के साथ इस तरीके का कृत्य किसी भी रूप में जो करा जा रहा है, दलित नहीं, हमारे पिछड़े वर्ग के समाज के साथ में जो उनको राजनीति का एक मोहरा बनाया जा रहा है, एक वोट बैंक के लिए। राजनीति से दूर करना होगा दलितों को। जैन साहब, राजनीति से दूर नहीं करना, उनको अपने साथ जोड़ना होगा। उनको कंधे से कंधा मिला समाज में बराबरी का दर्जा उन देना पर होगा। राजनीति नहीं करनी होगी। जैन साहब, आर्थिक रोक रहा हूं, आपको समय का अभाव मेरे पास है। मुकुल जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश गौतम जी आपका भी, विनीत शारदा जी आपका भी, और मनोज अधाना जी आपका भी
भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दलितों को लेकर इस देश में सियासत होती रही है, सब पार्टियों का अपना अपना नजरिया है, सोच अपनी अपनी दलितों को लेकर है, लेकिन दलितों का उत्थान नहीं होता, दलितों के सर फाड़ दिए जाते हैं। और जो उसकी अगुवाई करता है उसके साथ भी आपने देखा तरुण विजय के साथ क्या हुआ, और उसके बाद सियासी रोटियां किस तरीके से सेकी जा रही हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2017 सर पर खड़ा है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।